चुड़ैल का जादू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनेक कहानियों में। एक राजा था, उसका एक सुंदर सा नौजवान लड़का था। राजा सो रहा था और सोते सोते उसने सपने में देखा कि उसका लड़का मर गया है। एक तो इकलौता बेटा, फिर ऊपर से वो सुंदर और होनहार। राजा खूब रोया। इतने में उसकी नींद भंग हो गई। जागा तो सब भ्रम था। लड़का बड़ा खुश था। पुत्र के जन्म पर जो खुशी हुई थी, पर उसके अब मरकर जीने में उससे ज़्यादा अधिक खुशी हुई है। जब राजा ने राज ज्योतिषियों को ये हाल मालूम हुआ तो वे दौड़े आए। कहने लगे कि ये सपना विवाह का सूचक है। अब जल्दी से राजकुमार का विवाह हो जाना चाहिए। राजा एक साधु से परिचित थे जो अपनी तपस्या और विद्या के कारण माने जाते थे। साधु के पास एक बड़ी सुंदर सी लड़की थी। उसी से राजा ने राजकुमार का विवाह निश्चय किया। साधु के पास संदेश भेजा। साधु बड़ा खुश हुआ और विवाह के लिए राजी हो गया। राजा के लड़के और साधु की लड़की का विवाह हो गया। रानी को जब ये मालूम हुआ कि पुत्रवधू एक साधारण साधु की लड़की है तो उसे बड़ा क्रोध आया। राजा से बोली, तुमने अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं किया। राजा होकर साधु की लड़की से रिश्ता जोड़ लिया। जब राजा ने रानी की ये बात सुनी तो कहने लगे, रानी तुम उनको साधु मत समझो। वो तो राजा हैं जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया। वही राजा है। इंद्रियों के दास को कौन बुद्धिमान मनुष्य राजा कह सकता है। बस अब आप चिंता मत करिए, मैंने राजा से रिश्ता जोड़ा है, साधु से नहीं। इधर तो ये हुआ, इनकी सारी बात चल रही थी। उधर राजकुमार को वह साधु की लड़की जो वास्तव में बड़ी रूपवान थी पसंद ही नहीं आई। उसे एक दूसरी लड़की पसंद थी। वो जो लड़की उसे पसंद आई थी ना, वो चुड़ैल थी। सब उससे नफरत करते थे पर राजा उस पर मोह थे। राजकुमार को उस चुड़ैल का इतना मोह हो गया था कि इसके लिए जान देने को भी तैयार थे। राजकुमार की सारी बातें जब राजा को पता चली तो वो सन्न रह गए। बार बार राजकुमार के सौंदर्य और उसकी वधू के रूप में जो याद करके उसके भाग्य पर रोने लगे। अब राजा को ये चिंता हुई कि किसी भी तरह उसको अपनी विवाहित पत्नी के पास आकर्षित किया जाए और इस चुड़ैल से छुटकारा पाया जाए। कुछ कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं। जब राजा ने कार्य करने का बीड़ा उठाया तो सफलता नजर आने लगी। राजा को एक जादूगर मिल गया। जादूगर ने कहा, मैं अपनी विधा से राजकुमार को चुड़ैल के चक्कर से निकाल दूंगा, आप घबराएं नहीं। ये कहकर जादूगर राजकुमार के पास पहुंचा और उसको अपनी जादू भरी वाणी के उपदेश कराने लगा। जब उसने उपदेश सुनाने शुरू किए तो राजकुमार के होश ठिकाने आए और चुड़ैल को डांट कर कहने लगा कि तूने मुझे इतने दिनों तक बहकाए रखा। अब मैं एक मिनट के लिए भी तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। चुड़ैल तुरंत वहां से भाग गई। राजकुमार उसके फंदे से निकलकर अपनी परी जैसी पत्नी के पास आ पहुंचा। जब उसे अपनी पत्नी के ठीक से दर्शन हुए, मतलब उसने देखा, तो वो अपनी पत्नी को देखकर फूले न समा पाया। अब वो अपने को सच में धन्य समझने लगा। देखा दोस्तों, राजकुमार की तो आंखें खुल चुकी हैं। ये दुनिया चुड़ैल के समान है जो भोले मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर भक्ति पथ से विचलित कर देती है। जब जादूगर की तरह कोई सच्चा ज्ञानी मिल जाता है ना, तो मनुष्य के मन को परमात्मा की ओर लगा देता है। तो कैसी लगी मेरी कहानी, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों।